एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि ऑन पैसिव से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, रियल फैक्ट है जो कि हो चुकी है। एप्पल जब 1977 में स्टार्ट हुआ था तो इसकी जो स्टार्ट हुई थी वो एक बहुत ही छोटी सी कंपनी से स्टार्ट हुई थी। और आपने लोगो तो देखा ही होगा एप्पल का, एप्पल बाइट किया हुआ है। तो इसका लोगो डिज़ाइन किया था रॉब जेनॉफ ने और ये लोगो इतना पॉपुलर हुआ कि आज तक एप्पल कंपनी का लोगो वही का वही है, उसमें ज़रा सी भी चेंजेस नहीं की गई है। तो जब ये 1977 में कंपनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत छोटी सी होने के कारण इसके पास इतना बजट नहीं था कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को या जिन लोगों ने इसके लिए काम किया हुआ है उसे या फिर जिन्होंने लोगो बनाया है उसे इस काम के लिए पैसे दे सके। तो पैसे के बदले इसका जो शेयर था एप्पल का वो एम्प्लॉयज़ को दे दिया गया और रॉब जेनॉफ को भी एप्पल कंपनी ने पैसे नहीं दिए बल्कि इनको एक शेयर उसे दे दिया गया। उन्होंने वो शेयर को लिया और रॉब जेनॉफ ने ये सोचा कि इतना टाइम हो गया है, इतनी छोटी सी कंपनी है, इसका क्या फ्यूचर होगा, ये क्या कंपनी चलेगी फ्यूचर में। तो लोगो डिज़ाइन कर दिया और उन्होंने सोचा कि शेयर्स को बेच देता हूँ। उन्होंने उस शेयर को सिर्फ मात्र $800 में बेच दिया। इंडियन करेंसी में अराउंड ये 60-70 हज़ार के आसपास है। इन्होंने अपना शेयर बेच दिया। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी और वो शेयर जो उसने बेचा वो आज भी अगर हम बात करें तो अगर उसके पास होता तो वो आदमी ट्रिलियनियर होता और इतनी इनकम वो बना रहा होता कि वो खुद नहीं सोच सकता है, क्योंकि उस वक्त उसे बिलीव नहीं था कि ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी और उस लेवल पर चली जाएगी जहां पर पहुंचना नियर टू इम्पॉसिबल लगता है। ये एक सच्चाई है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं। एप्पल जैसी कंपनी के शेयर अगर उस टाइम पे हम में से किसी के पास होते तो आज की डेट पर हम कहाँ पहुँच चुके होते। अगर हम ऑन पैसिव की बात करें दोस्तों तो आप $97 देकर मल्टी बिलियन कंपनी के फाउंडर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऑन पैसिव बहुत बड़ा होते जा रहा है लॉन्च से पहले ही, अभी मार्केट में नहीं आया है, बस लॉन्चिंग के प्रोसेस में है। सिर्फ $97 देकर के आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कोई भी कंपनी चाहे वो एप्पल हो या कोई भी हो, रातों रात बड़ी नहीं हो जाती है। एप्पल जैसी कंपनी को भी इस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगा है। लॉन्चिंग से पहले ही ऑन पैसिव की इतनी बड़ी कंपनीज ओपन हो रही है अलग अलग कंट्रीज़ में। ऑन पैसिव अब इंडिया में भी लीगल हो गई है, एमसीए रजिस्टर्ड हो चुकी है। बाकी कंट्रीज़ में भी इसके लीगल होते जा रहा है, इसका लीगैलिटी का काम चल रहा है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप ऑन पैसिव जैसी कंपनी का पार्ट है। कई लोग ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त को अगर कंपनी लॉन्च नहीं हुई तो वो मुहिम चलाएंगे इसके खिलाफ। तो आप एक बात खुद सोचिए, कंपनी की तरफ से तो कोई ऑफिशियल डेट आई नहीं थी कि 15 अगस्त आपका उस दिन लॉन्च हो जाएगा। ये कहा गया था कि 15 अगस्त सभी के लिए यादगार होगा, स्पेशल हो गया था। और भी रीजंस इसके हो सकते हैं, बट ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि 15 अगस्त के दिन सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा। जब एप्पल स्टार्ट हुई थी तब भी लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, खुद उसके लोगो मेकर ने भी भरोसा नहीं किया था। और वो तो स्टार्ट के बाद भी एक छोटी सी कंपनी थी, फिर मेहनत करके उसने अपनी ये पोजीशन हासिल की है। बट ऑन पैसिव से पहले ही, मतलब लॉन्च से पहले ही 8 लाख प्लस फाउंडर्स की हो गई है और लॉन्च होगी तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। इस बात में पूरी सच्चाई है, कोई जोक नहीं है ये। एक और स्टोरी है दोस्तों एक किसान की। तो एक किसान की बहुत ही सुंदर बेटी थी। एक नौजवान लड़का उस किसान की बेटी से शादी की इच्छा लेकर के किसान के पास आया। उसने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, युवक तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूँ। यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। नौजवान इस आसान शर्त को सुनकर खुश हो गया और खेत में बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा लेकर खड़ा हो गया। किसान ने खेत में स्थित
जो घर था उसका दरवाज़ा खोला, तभी एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक बैल उसमें से निकला। नौजवान ने ऐसा बैल पहले कभी नहीं देखा था, अतः उसको डर कर नौजवान ने निर्णय लिया कि अब अगले बैल का इंतज़ार करेगा, और वह एक तरफ हो गया, जिससे बैल उसके पास से होकर के निकल गया। दरवाज़ा फिर से खुला। आश्चर्यजनक रूप से इस बार पहले से भी बड़ा और भयंकर बैल निकला। नौजवान ने सोचा कि इससे तो पहला वाला बैल ठीक था। फिर उसने एक और होकर के बैल को निकल जाने दिया। दरवाज़ा फिर से तीसरी बार खुला। नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार एक छोटा और मरियल बैल निकला। तो जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए मुद्रा बना ली ताकि उसकी पूंछ सही समय पर पकड़ ले। पर यह क्या, उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। तो दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी में अवसर से भरी हुई है आपकी लाइफ। कुछ सरल है तो कुछ कठिन है, पर अगर एक बार आपने अवसर गंवा दिया तो वह अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमेशा प्रथम अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। और अभी जो प्रथम अवसर है आपके पास, वो है $97 दे करके ऑन पैसिव का फाउंडर बनना। स्टार्ट में सभी को लगता है कि कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी डूब जाएगी, पर अगर यही कंपनी आगे चल करके इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे तो उस समय आपको रियलाइज़ होता है कि अगर आपने एक डिसीजन सही समय पर ले लिया होता, अगर उस प्रथम मौके को आपने ग्रैब कर लिया होता, तो आज आपकी लाइफ चेंज हो गई होती। आई होप दोस्तों, इस कहानी से आपको आज कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी, और एप्पल की उस रियल फैक्ट स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी कल्पना में आप अपने प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।